हेलो दोस्तों, स्वागत है कि फिर से बैंक फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों, आज जो टॉपिक लाया हूँ वो है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंक एग्जाम हो चाहे एसएससी एग्जाम हो। ये टॉपिक है स्पेलिंग करेक्शन का। अगर आप देखो तो जो पिछले साल 2016 में एग्जाम हुए, उसमें कुछ एग्जाम में जो है स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसलिए अब ये पहले एसएससी के एग्जाम में यहाँ पर 10 क्वेश्चन तो पिछले कई सालों से पूछा आता रह रहा है, लेकिन बैंक एग्जाम में लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है। तो ये टॉपिक जो है उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बैंक और एसएससी दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को सीखेंगे। ये बेसिक रूल्स हैं, 10 बेसिक रूल्स हैं। अगला पार्ट में जो है 10 एडवांस रूल बताऊंगा। फिर आपको ये टॉपिक कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ये टॉपिक को धुआंधार सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपको वीडियो पसंद आता है तो आप थैंक यू बोल सकते हैं, या आपको अपना फीडबैक दे सकते हैं। रूल 1 है, पहला रूल जो है वो है, when the suffix full is added to a word, one l is removed। मतलब जब भी कोई सफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के अंतिम में लगता है, अंत में लगता है, तो उसे सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के पहले लगता है उसे प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में। इस तरह से याद रखिए। तो जब किसी वर्ड, जब फुल जो है किसी वर्ड के आगे लगता है, तो वो जो है एक एल जो है मेन, जब मीनिंगफुल वर्ड जो क्रिएट होता है तो उससे एक एल जो है वो रिमूव हो जाता है। जैसे फेथफुल, फेथफुल जो है उसमें फेथ एक अलग वर्ड है और फुल अलग वर्ड है। जब वो फेथ में फुल ऐड होता है तो ये एक फेथ जो है, भरोसा होता है फेथ मतलब, उसमें फुल जो है ऐड होता है। तो दोनों जब फुल बढ़ेगा तो एक तरह से जो ये वर्ड बना फेथफुल, इसमें से जो है एक एल जो है अंतिम में हट जाएगा, फुल का एक एल हट जाएगा। उसी तरह सेम देखिए, आप एक और एग्जांपल से देखते हैं, इसको समझते हैं। यूजफुल, यूज प्लस फुल जो है, उसमें जब यूजफुल बनता है, एक नया वर्ड जब यूजफुल बनता है तो यूजफुल जो है उसमें से एक एल हट जाता है। ये एक पहला रूल हुआ। पहला रूल याद रखिए कि जब भी कोई फुल जो है वो एज ए सफिक्स ऐड होगा किसी वर्ड के अंत में, तो उसमें एक ही एल होगा, मतलब फुल से डबल एल से एफ यू एल रह जाएगा, बस एफ यू एल ऐड होगा। ओके, नए वर्ड में एफ यू एल ही ऐड होगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि फुल जो है एफ यू डबल एल, वो एफ यू एल में कन्वर्ट हो जाता है नए वर्ड में। ओके, तो ये रूल 1 था। अब दूसरा रूल देखते हैं, रूल 2 समझते हैं। इफ द वर्ड टू विच द सफिक्स फुल इज एडेड एंड्स इन डबल एल, वन एल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ड आल्सो। अगर मान लीजिए कोई वर्ड, जैसे पहला वर्ड क्या था, उसमें फेथ था और दूसरा फुल था, तो फेथ में जो है कहीं भी एल, डबल एल नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि फुल ही सफिक्स ऐड हो, लेकिन जिस वर्ड में ऐड हो रहा है उसमें डबल एल लगा हो, अंतिम में डबल एल लगा हो, तो वहां पर क्या होता है, दोनों का एल हट जाता है। फुल का भी एक एल हट जाएगा और जो वर्ड है उसका भी एक एल हट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि जैसे स्किल है, स्किल क्या होता है, एस के आई डबल एल। तो एल जो है यहाँ पर डबल एल है, स्किल में लास्ट में डबल एल है और फुल में भी डबल एल है। तो यही कहने का मतलब है कि रूल 2 यही बोलता है कि जब भी कोई जिस वर्ड में फुल ऐड होगा एफ यू डबल एल, वो वर्ड में अगर पहले से डबल एल लगा हुआ है, तो जो फाइनल वर्ड बनेगा, दोनों से जो फाइनल वर्ड बनेगा, उसमें जो है दोनों तरफ से एक एक एल हट जाएगा। जैसे स्किल फुल में देखिए कि स्किल का भी एक एल हट गया और फुल का भी एक एल हट गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि जब भी किसी ऑलरेडी ऐसा वर्ड है जिसमें कि ऑलरेडी दो एल लगे हुए हैं और उसमें जो है फुल ऐड होता है एज ए सफिक्स, तो उसमें जब नया वर्ड जो क्रिएट होगा उसमें दोनों में से एल हट जाएगा, एक एक एल हट जाएगा। जैसे विल फुल, विल जो है एक विल है, विल मतलब होता है आपका विलिंगनेस टाइप का, विल प्लस फुल। तो विल फुल में जो है आपका विलिंगनेस शो करता है, विल फुल। ओके, तो यहाँ से दोनों से जो है एल हट गया। ओके, एक नया वर्ड बन गया विलफुल। तो यही दूसरा रूल यही बोल रहा था। पहला रूल भी आपको समझ में आ गया, अब दूसरा रूल आ गया। अब तीसरा रूल देखते हैं। रूल 3 क्या बोलता है, वर्ड्स ऑफ 2 और 3 syllables ending in single vowel plus single consonant double the final consonant if the last syllable is stressed। ओके, इसमें कई सारी चीजों को एक साथ मिला दिया गया है, इसलिए इसको एग्जांपल समझाता हूँ कि परमिट प्लस एड, परमिटेड। ओके, तो
ये रूल आपको क्या बोल रहा है, अगर 2 और 3 सिलेबल वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो 3 सिलेबल या 2 सिलेबल्स वाले वर्ड हैं, उसमें आपको अगर अगर एंड कर रहा हो जो वर्ड है, उसका एंड जो है अगर एक सिंगल कॉन्सोनेंट या सिंगल वोवेल है, डबल नहीं। जैसे परमिट में देखिए, इसमें डबल टी नहीं लगा हुआ, कॉन्सोनेंट इसका लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट लेटर क्या है, सॉरी लास्ट लेटर क्या है, टी है, जो कि कॉन्सोनेंट है लेकिन सिंगल कॉन्सोनेंट है। ओके, तो यही बोल रहा है कि अगर सिंगल वोवेल हो या सिंगल कॉन्सोनेंट हो, एंडिंग वाला जो एंडिंग लेटर है वो अगर सिंगल वोवेल या सिंगल कॉन्सोनेंट हो, तो जब उसका नया वर्ड जो बनेगा उसमें उसको डबल कर दीजिए। ओके, तो जो परमिट है प्लस ईडी लग रहा है, तो परमिट में एक ही सिंगल कॉन्सोनेंट है और ये सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसको डबल कर देना है, जो नया वर्ड बनेगा तो परमिटेड हो जाएगा। उसी तरह दूसरा वर्ड है अकड़, प्लस आईएनजी लगा रहे हैं, इसमें जो है आर जो है फिर से सिंगल कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर, तो उसमें आईएनजी लगाए तो नया वर्ड जो बनेगा उसमें डबल आर कर दीजिए, लास्ट लेटर था उसको डबल कर देना है। सिर्फ सेम है, कंट्रोल प्लस ईडी ऐड कर रहे हैं, तो कंट्रोल में जो है लास्ट एल है और वो सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो उसमें ईडी लगा रहे हैं तो डबल एल कर देंगे। सेम बिगिन प्लस आईएनजी बिगिनिंग बना रहे हैं, तो बिगिनिंग में भी डबल एन हो जाता है। तो तीसरा रूल यही बोलता है कि अगर जो 2 और 3 सिलेबल वाले जो एंडिंग वाले जो है 2 और 3 सिलेबल वाले जो वर्ड हैं, उसका एंडिंग अगर सिंगल कॉन्सोनेंट है, मतलब जो एंडिंग लेटर है वो सिंगल कॉन्सोनेंट या सिंगल वोवेल है, तो उसका जो नया वर्ड बनाते हैं ईडी या आईएनजी वगैरह लगाकर, उसमें जो है जो लास्ट लेटर था उसको आप नया वर्ड में डबल कर दीजिए। ओके, तो रूल 3 यही था। अब रूल 4 समझते हैं। आपको रूल 3 अब समझ में आ गया होगा। अब रूल 4 देखते हैं। कॉन्सोनेंट consonant L is doubled in the words ending in single vowel plus L before a suffix beginning with a vowel। अगर किसी वर्ड का जो है उसका जो लास्ट लेटर जो एंडिंग लेटर जो है वो अगर L है, ओके, अगर कोई वर्ड है उसका एंडिंग जो है मतलब consonant L is doubled in the words ending in single vowel, अगर या दूसरा कंडीशन है L बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ वोवेल। ओके, तो अगर सफिक्स जो है उसका पहला जो है, चलिए रूल 4 देखते हैं। रूल 4 से शुरुआत करते हैं। रूल 4 क्या बोल रहा है, रूल 4 में है कॉन्सोनेंट L इज डबल्ड इन द वर्ड्स एंडिंग इन सिंगल वोवेल प्लस का मतलब है दूसरा, और मैंने दूसरा कंडीशन बनाया है कि L बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ वोवेल। तो जो कंसोनेंट L जो है वो डबल हो जाता है अगर किसी वर्ड का जो है एंड अगर कोई वर्ड जो है एंड लेटर अगर वोवेल है, तो उसमें आप एल को डबल कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट एल जो है वो डबल हो जाएगा। ओके, और दूसरा कंडीशन है अगर सफिक्स जो ऐड हो रहा है तो उससे पहले अगर एल है, इसका मतलब या कोई वर्ड जो है वो उसका एंडिंग अगर एल है तो उसमें जो आप सफिक्स ऐड कर रहे हैं तो एल को आप डबल कर सकते हैं। इसको आप एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप सिंगल देखिए, सिंगल में जो है ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है कि एल बिफोर सफिक्स बिगनिंग क्या हो गया, आईएनजी सफिक्स ऐड हो रहा है, तो सिग्नल जो है उसमें बिफोर इसमें ऐड जब करेंगे तो यहाँ पर एल रहेगा, सबसे पहला क्या होगा, एल ही होगा, तो ये एल जो है ये डबल हो जाएगा। उसी तरह रिपेल में जो है, रिपेल में REPEL है प्लस ENT लगा रहे हैं, तो ये जो है एल जो है क्योंकि ये वर्ड जो है एल से एंड कर रहा है और सफिक्स से पहले एल एंड हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर एल जो है वो डबल हो जाएगा, तो इसलिए रिपेलेंट में डबल एल ऐड होता है। सेम उसी तरह क्वेरल में जो है, क्वेरल में भी ईडी अगर लगाते हैं तो एल जो है वो क्योंकि वर्ड एल से एंड हो रहा है तो इसलिए इसमें ईडी लगाने से पहले डबल एल यूज होगा। सेम ट्रेवल में अभी देखें तो वर्ड एल से एंड हो रहा है तो ER लगाते हैं तो उससे पहले ट्रेवलर हो जाता है, डबल एल हो जाता है। ओके, तो रूल 4 यही था कि अगर कोई वर्ड एल से एंड हो रहा है तो उसमें जो है एल डबल हो जाता है, मतलब जब आप लगाते हो सफिक्स ऐड करते हो तो वो एल जो है वो डबल ऐड होता है नए वर्ड में, मतलब एल जो है नए वर्ड में वो डबल होता है। या इसी का दूसरा इसमें कंडीशन और क्या था, अगर कोई वर्ड जो है वो एंड हो रहा है वोवेल से, सिंगल वोवेल से,
सिंगल वोवेल में तो बताया है कि लास्ट लेटर जो होगा बस वही एक वोवेल होगा, ओके। उससे पहले वाला लेटर जो है वो वोवेल नहीं होना चाहिए। तो अगर सिंगल वोवेल से एंड हो रहा है तो उसमें अगर आप कोई लगाते हो, उसमें अगर आप कोई सफिक्स लगाते हो तो एल जो है वो डबल हो जाता है, ओके। चलिए अब रूल 5 देखते हैं। रूल 5 हो रहा है कि वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई ड्रॉप द ई बिफोर अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ वोवेल। अगर आप देखो तो ये वर्ड एग्जांपल समझते हैं कि होप जो है, अगर कोई वर्ड जो है वो एंड हो रहा है ई से, तो होप में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है ई से। होप का लास्ट लेटर जो है वो है ई, ओके, प्लस आई एन जी, उसमें जो सफिक्स ऐड हो रहा है, तो आपको जब नया वर्ड बनेगा उसमें ई को आपको ड्रॉप कर देना है। सेम लाइव प्लस ई डी, तो लाइव से ई ड्रॉप कर देना आपको। ड्राइव में ई है तो चाहे वो नया जो सफिक्स ऐड कर रहे हैं उसको नहीं हटाना है, लेकिन आपके वर्ड से जो है वो ई ड्रॉप कर देना है। जैसे ये वाला ई ड्रॉप हो जाएगा, सेम ये वाला टायर टायर में जो है ई ड्रॉप हो जाएगा, लाइव में ई ड्रॉप हो जाएगा। तो ये रूल वही बोल रहा है कि अगर आपका वर्ड जो है एंडिंग इन साइलेंट ई, होप, आप ई स्पेलिंग नहीं करते हो, प्रोनाउंस आप ई को प्रोनाउंस नहीं करते हो, टायर आप ई प्रोनाउंस नहीं करते हो, ओके, साइलेंट ई है। अगर आपका वर्ड जो है वो ई से साइलेंट ई है, उसका एंड जो है वो ई है लेकिन साइलेंट है, तो वो उसको जो है जब उसमें आप सफिक्स ऐड करते हो तो उस सफिक्स ऐड करने से पहले जब नया वर्ड बनेगा उसमें आप ई को ड्रॉप कर दीजिए, ओके, लास्ट ई को आप ड्रॉप कर दीजिए। चलिए ये था 5वां रूल। अब 6th रूल समझते हैं। अब रूल देखो, रूल 6 क्या बोलता है, इफ द सफिक्स बिगिंस विथ अ कॉन्सोनेंट ई इज नॉट ड्रॉप्ड। अगर अगर कोई सफिक्स जो है, अगर कोई अगर अगर कोई पहला पिछला रूल जो था उसमें मैंने ई को ड्रॉप करने वाला बताया था। क्यों? वहां पर सफिक्स भी ऐड हो रहे थे, क्योंकि सफिक्स जो था वो वोवेल था, ओके। हमेशा ये वाला 5th रूल तब बोल रहा है कि 5th रूल में ये लगा हुआ है कंडीशन, बिगिनिंग विथ अ वोवेल, मतलब सफिक्स जो है ये रूल ड्रॉप तभी करेंगे जब सफिक्स जो है वो वोवेल से स्टार्ट हो, उसका सफिक्स का जो स्टार्ट हो वो वोवेल से होना चाहिए। जैसे आई एन जी में आई से स्टार्ट हुआ है, ई डी में ई वोवेल है, ई आर में ई वोवेल है। ये रूल तब अप्लीकेबल था, लेकिन जब सफिक्स जो है वो कॉन्सोनेंट होता है तब वहां पर हम लोग ई को ड्रॉप नहीं करते हैं। तो छठा रूल जो है वो छठा रूल 5वें वाले रूल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ पर 5वां वाला रूल जो था वो वोवेल के लिए था और यहाँ कॉन्सोनेंट के लिए है। सफिक्स अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या होगा, ओके। तो 5वां रूल को आपको याद रखना है, जब सफिक्स जो है वो सफिक्स का स्टार्टिंग जो लेटर है वो वोवेल है, और अगर सफिक्स का जो है उसमें ई को ड्रॉप करना है, अगर सफिक्स का स्टार्टिंग लेटर वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर आपको ई को ड्रॉप नहीं करना है। बट इसका कुछ जो है वो एक्सेप्शंस हैं, वो है ट्रू, नाइन, आर्ग्यू, ओके। ट्रू में जो है आपको यहाँ पर देख लो, आप एल वाई जो लगाते हो, एल वाई जो एल जो है वो कॉन्सोनेंट है, सफिक्स का स्टार्टिंग लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, फिर भी इसमें ई को ड्रॉप करते हैं। सेम नाइन्थ में टी एच जो है, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, बट फिर भी इसमें ई को ड्रॉप करते हैं। सेम आर्ग्यूमेंट में जो है एम जो है वो जो सफिक्स है उसका फर्स्ट लेटर जो है एम है, उसको आप जब ऐड करते हो तो ई को ड्रॉप कर देते हो। तो ये 6th रूल जो है उसमें थोड़ा एक्सेप्शंस है, तो आपको एक्सेप्शंस याद रखने होंगे, ओके। तो आपको रूल 6 समझ में आ गया होगा। रूल 7 देखते हैं। रूल 7 क्या बोलता है, ए फाइनल वाई फॉलोइंग ए कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आई बिफोर अ सफिक्स एक्सेप्ट आईएनजी। इसको समझते हैं कि अगर कोई वर्ड है जिसका फाइनल जो है, फाइनल लेटर जो है वो वाई है, उससे पहले जो है सेकंड लास्ट लेटर जो है वो अगर कॉन्सोनेंट है, ध्यान दीजिए, किसी वर्ड का फाइनल लेटर जो है वो वाई है और उससे पहला लेटर जो उससे जस्ट पिछला लेटर जो है, जो सेकंड लास्ट लेटर है, लास्ट के बाद लास्ट लेटर वाई होना चाहिए और सेकंड लास्ट लेटर जो है वो अगर कॉन्सोनेंट है, तो वो जो वाई जो है वो चेंज हो जाता है आई में, ओके। बस एक ही कंडीशन है, बिफोर ए सफिक्स एक्सेप्ट आईएनजी, मतलब वो y जो है आई में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सफिक्स जो है वो आईएनजी लग रहा है तो ये कंडीशन लागू नहीं होगा। एक एक्सेप्शन है कि अगर सफिक्स आईएनजी है तब ये कंडीशन फुलफिल लागू नहीं होगा, वरना
अगर लास्ट लेटर जो है किसी वर्ड का वो लास्ट लेटर जो है वो वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो जो सफिक्स ऐड हो रहा है तो वो वाई को सफिक्स जो नया वर्ड बनेगा उसमें उस आई वाई को ड्रॉप करके आई से वाई को रिप्लेस कर देना, ड्रॉप नहीं करना है, वाई को आई से रिप्लेस कर देना है। ओके, और नया वर्ड जो है फॉर्म होगा उसमें वाई रिप्लेस हो जाएगा आई से। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कैरी जो है इसमें लास्ट लेटर क्या है, वाई। ओके, उससे पहले का लेटर है, सेकंड लास्ट लेटर क्या है, आर, और आर जो है वो कॉन्सोनेंट है, और जो सफिक्स ऐड हो रहा है वो है ईडी। हम लोग ईडी ऐड कर रहे हैं। मैंने एक्सेप्शन बताया बस आईएनजी के लिए, तो आईएनजी यहाँ लग नहीं रहा है, यहाँ ईडी लग रहा है। तो हम लोगों को वाई को नया वर्ड जो बनेगा कैरीड जो बनेगा उसमें हम लोग जो है वाई को ड्रॉप करके उसको आई से चेंज कर देंगे। वाई को ड्रॉप नहीं, वाई को रिप्लेस कर देंगे आई से। तो नया वर्ड जो बनेगा वो होगा CARRIED, वाई की जगह आई हो जाएगा। सेम हैप्पी में देखते हैं, वाई लास्टिंग है, लास्ट लेटर जो है वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट हुआ। ओके, तो यहाँ भी रूल लागू होगा, लेकिन चेक करेंगे सफिक्स क्या है। सफिक्स जो है LY है, तो अपना एक्सेप्शन उसमें नहीं है, एक्सेप्शन बस ING के लिए है। तो यहाँ भी रूल लागू होता है, और रूल लागू होगा तो क्या होगा, HAPPILY, हैप्पीली बनेगा PILLY से। ओके, सेम इसी तरह आप मैरी के साथ भी लगा सकते हैं, ब्यूटी के साथ भी लगा सकते हैं। बट अगर आपको इसी का जो मैंने एक्सेप्शन बताया है तो उसको आप देख लेते हैं एक बार। अगर आप मैरी के साथ ING लगा रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वाई को रखना पड़ेगा, उसको वाई को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सेम कैरी में भी जो है, अगर आप ये याद रखिए ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन ज़्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि एक्सेप्शन ही एग्जाम में पूछे आते हैं। तो मैरी प्लस ING, वाई रह जाएगा यहाँ पर, वाई रिप्लेस नहीं होगा। सेम सेम कैरी के साथ है, कैरी प्लस ING कैरिंग हो जाएगा। ओके, चलिए अब रूल 8 देखते हैं। आपको रूल 7 समझ में आ गया होगा, रूल 8 देखते हैं। रूल 8 में क्या है, अ फाइनल वाई फॉलोड ए वोवेल डज नॉट चेंज बिफोर अ सफिक्स। पहला वाला क्या था, वाई जो है लास्ट लेटर वाई होना चाहिए, और उससे पहला वाला मतलब उससे जस्ट पिछला वाला लेटर जो है सेकंड लास्ट लेटर वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। लेकिन अग, अगर वो कॉन्सोनेंट नहीं होकर वोवेल हुआ तो क्या करना है, उस समय उस कंडीशन में वाई रिप्लेस नहीं होगा, वाई को हम लोग आई से चेंज नहीं करेंगे। सेम जैसे मैंने 5th और 6th रूल बताया था, सेम उसी तरह जो है 7th और 8th रूल भी है। 7th और 8th रूल भी कंजिक्यूटिव है। तो वाई एक में अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई रिप्लेस होगा। ओके, ING उसका एक्सेप्शन है। और दूसरा है अगर वोवेल होगा तो वहाँ कुछ नहीं होगा, नो चेंज, डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है, वाई को रिप्लेस नहीं कर सकते। चलिए अब नवा रूल देखते हैं। नवा रूल क्या है, 9th रूल बोलता है कि when the suffix out is added to a word ending in CE, E is changed to I। अगर किसी वर्ड के, मान लीजिए वर्ड के ऐड करते हैं सफिक्स, वर्ड में ऐड करते हैं आप सफिक्स आउट। ओके, सॉरी ये आउट नहीं, आउस है, OUS है। ओके, अगर आप किसी वर्ड के OUS ऐड करते हैं, अगर आप किसी सफिक्स सफिक्स जो है आप किसी वर्ड में OUS सफिक्स ऐड करते हैं, तो लास्ट जो उस वर्ड का अगर, और वो वर्ड जो है एंड होना चाहिए CE से। अगर कोई वर्ड है, मान लीजिए वर्ड है, उसका लास्ट लेटर जो है वो CE है, और उसमें आप ऐड कर रहे हैं प्लस OUS ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो नया वर्ड जो फॉर्म होगा, तो वो फॉर्म जो होगा उसमें आप इस E को रिप्लेस कर देंगे, इस E को रिप्लेस कर देंगे आप CI हो जाएगा और OUS हो जाएगा। ओके, उसके पहले आप कुछ भी लगा सकते हैं, ये CIOUS हो जाएगा डायरेक्ट, ये CI। ई जो है आपका लास्ट जो ई था वो चेंज हो जाएगा आई में। ओके, चलिए इसको समझते हैं। स्पेस, इसका लास्ट लेटर क्या है, CE, प्लस OUS ऐड कर रहे हैं तो सस्पिशियस में ई चेंज हो गया आई में। वाइस प्लस OUS में VCS हो गया, इसमें ई चेंज हो गया, लास्ट लेटर क्या था CE, ई चेंज हो गया आई में। उसी तरह मेलिशियस बनता है, ग्रेसियस बनता है, ग्रेस में ग्रेसियस से ग्रेस प्लस OUS से। ओके, चलिए अब रूल 10 देखते हैं। रूल 10 क्या बोलता है, व्हेन द सफिक्स ING एडेड टू ए वर्ड एंडिंग इन IE चेंज टू Y। अगर कोई सफिक्स जो है, जब आप सफिक्स ING ऐड करते हो, जब सफिक्स आप ING किसी वर्ड में ऐड करते हो, ओके,
आप सफिक्स आईएनजी ऐड कर रहे हो और वो वर्ड जो है वो एंड करना चाहिए, कोई वर्ड नहीं, वो वर्ड एंड होना चाहिए आई से। अगर कोई वर्ड है, मान लीजिए ये वर्ड है, ये वर्ड का लास्ट लेटर जो है वो है आई। जिस तरह से मैंने ये बताया कि लास्ट लेटर सी था, उसी तरह यहाँ पर जो है लास्ट लेटर क्या है, आई। उसमें अगर आप सफिक्स ऐड करते हो आईएनजी, जिस तरह से यहाँ पर सफिक्स ऐड कर रहे थे OUS, उसी तरह यहाँ पर सफिक्स ऐड करते हैं आईएनजी। तो जो नया वर्ड बनता है, जो नया वर्ड फॉर्म होता है, उसमें हम लोग आई को रिप्लेस करते हैं वाई से और डायरेक्ट YING हो जाता है। आपका ING जो आई जो है वो चेंज हो जाता है और वो वाई से रिप्लेस हो जाता है, YING बन जाता है। इसको रिप्लेस देखते हैं एक बार। लाई में ING ऐड करते हैं, लाई होता है LYING। सेम डाई में आप ऐड करते हो ING, वो आता है DYING। टाई में टाई हो जाता है। दोस्तों ये 10 रूल थे। अब आपको 10 रूल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आप नीचे पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर डाउट है, आप डाउट के लिए भी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है या आपका सजेशन है, आप रिक्वेस्ट है, कुछ भी आप कमेंट में कर सकते हैं। ओके, चलिए धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।